एक गार्ड की नौकरी, कहा कि वहाँ पर गार्ड की नौकरी है। अच्छा। और आप कर सकते हैं। तो मुझे लगा गार्ड की नौकरी में पढ़ाई कर सकता। 12वीं के बाद पढ़ने तो आना ही था। पहाड़ों में तो इतनी सुविधाएं हमारे सरकारों ने दे नहीं रखी कि आप वहाँ ग्रेजुएशन करके एक नौकरी की तैयारी कर सकें। पर उसके बाद जब देहरादून आया तो एक ही मकसद था कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी माध्यम से मेहनत करके एक छोटी मोटी नौकरी का इंतजाम कर लूँ, जिससे अपने परिवार का भरण पोषण कर सकूँ। ये केवल मकसद था, ताकि 2 वक्त की रोटी के लिए सोचना ना पड़े। बिल्कुल, क्योंकि मेरे परिवार में फिर माताजी थी, पिताजी के जाने के बाद माताजी हैं, 3 बहनें हैं और एक सबसे छोटा भाई है। अच्छा, बहनें आपसे बड़ी हैं? मैं सबसे बड़ा। अच्छा, आप सबसे बड़े हो, इसलिए ज़्यादा जिम्मेदारी भी थी और बहुत सारी चीज़ें थी। तो 3 बहनें हैं मेरे बाद से और फिर अंतिम में एक भाई है। तो हम 5 भाई बहनें और एक माताजी हैं। तो ये सारी चीज़ें थी। तो एक ही मकसद था कि कहीं ना कहीं मेहनत करके एक छोटी मोटी नौकरी करूं। उसके बाद जब आया तो देहरादून के वह माहौल देखा, यहाँ के खर्चे देखे, तो मुझे कहीं ना कहीं ये लगा कि यहाँ मैं केवल और केवल पढ़ाई करके अपनी नौकरी की तैयारी करूं, वो नहीं कर सकता। अच्छा, मुझे पढ़ाई के साथ कुछ करना पड़े ताकि खर्चे निकल सके। बिल्कुल, क्योंकि ऐसा कोई सपोर्ट था नहीं। बिल्कुल। तो उसके बाद मैंने ट्राई किया और हमारे ही पड़ोस के गांव के हैं, मामा जी लगते हैं, तो उनके यहाँ गया, उनसे कहा कि कहीं कुछ नौकरी का, प्राइवेट नौकरी का कोई इंतजाम कर दीजिए। पार्ट टाइम के लिए फुल टाइम नहीं, मैं तो पार्ट टाइम चाहता था, पर उस समय पढ़ाई भी हो जाए उसके उस साथ। समय कुछ भी मिल जाता और ऐसी नौकरी मिल जाती जिसमें मैं अपना पढ़ाई के लिए समय दे पाऊँ तो ज़्यादा बेहतर था। तो उन्होंने ऐसी ही एक नौकरी, एक गार्ड की नौकरी, कहा कि वहाँ पर गार्ड की नौकरी है। अच्छा। और आप कर सकते हैं। तो मुझे लगा गार्ड की नौकरी में पढ़ाई कर सकता हूँ। ये 15-16 की बात होगी, 2015-16 के आसपास। हाँ, ये 14 की ही बात है। 14, अच्छा 14 लास्ट में आप आ गए थे जब मैं आ गया था। अच्छा। तो फिर उन्होंने कहा, तो वो नौकरी विकास नगर चाय बागान के आते हुए जो चुंगी से अंदर रास्ता कटता है, वहाँ पर एक स्कूल है, SGRR। अच्छा। तो वहाँ की वो नौकरी थी। तो मैं उस समय लगभग 18 साल का ही हुआ था। तो मैं डरता भी था, वो जंगल में स्कूल है और रात को रहना था। तो मैं जब गया तो मैंने कहा ठीक है, डर तो था पर करने की सोची। पर इतने में हमारे चाचा वगैरह, मामा वगैरह ने कहा कि देखिए, पढ़ने में ठीक हो तुम, अच्छा दिमाग है, कुछ ना कुछ पढ़ाई करके तुम निकाल लोगे। उन्होंने भरोसा जताया मुझ पर, जैसे सभी माँ बाप अपने बच्चों पर भरोसा जताते हैं कि ठीक है, तुम ठीक और निकाल लोगे। तो उन्होंने आश्वस्त किया कि ऐसा है, अभी नौकरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है और हम लोग कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा करके सब खर्चा करेंगे और तुमको पढ़ाकर तुम्हें सेटल करेंगे। तो ठीक है, हमने उनकी बात मानी और अपना देहरादून में आकर अपना कोचिंग से घर और घर से कोचिंग वाला जो हमारा जो शेड्यूल था वही पूरा हुआ। इस दौरान हमने ग्रेजुएशन भी किया DAV महाविद्यालय से और अपना कोचिंग का भी करा।